अस्सलाम वालेकुम। जज भी बढ़ गया, अदालत भी बढ़ गई, इंसाफ भी बढ़ गया, तो फिर क्या बचा जो नहीं बढ़ गया? बड़ा जज चौधरी शुजात बन गया। एक ज़रीफाना अंदाज में संजीदा व्लॉग के साथ मैं हूँ इब्ने सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग है, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, या लाइक करें या ना करें, ये मैं आप पे छोड़ूंगा। तो बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए या तवक्कुफ के अपनी बात पे आऊँगा, अपने मौजू पे आऊँगा कि आपके जहन में यकीनन सवाल उठा होगा कि ये चौधरी शुजात कैसे बन गया बड़ा जज। तो ये वो जो फैसला आज बड़ा जज लिखवा रहा था, तो वो कैसे फैसला लिखवा रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा, फिर मैं अपनी बात करूंगा। इस वीडियो में आप देखें तो इस बात को जहन में रखिएगा, जब आप ये वीडियो देखें तो चौधरी शुजात साहब जब गुफ्तगू करते हैं या कैसे करते हैं, और ये बड़ा जज फैसला लिखवा रहा है, आप देखें वो फैसला लिखवाने का उसका अंदाज क्या है और वो कैसे डिक्टेट कर रहा है जिस बंदे से, वो आगे से, वो रीडर से जिससे फैसला लिखवा रहा है। तो पहले मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात पे आता हूं। जमे रहें मेरे साथ। हमने मसूद जंजुआ एक केस में लिखने states that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, pilot. And has not been heard ever since, and that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था, नोटिफिकेशन पेज बताया था ना, 220 क्या था? 131. आपसे किसी ने बताया था? 131. हाँ, 131. 131. जी दोस्तों, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। ये मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है, आप ऐसे देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे खुद भी देख सकते हैं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मुकम्मल वीडियो देख लें, और इसे भी अगर आप पीछे जाके देखें तो 2-3 बार देखिएगा। मैंने चौधरी शुजात हुसैन से उसका मुवाजना किया, तो क्यों किया वो देखें। जब वो फैसला लिखवा रहा है उसकी ये देखें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी है। ये पाकिस्तान में इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा बाख्तियार आदमी है। और ये इसने पता नहीं है कहाँ कहाँ से डिग्रियां ली होंगी, और CSS, और पता नहीं है कौन कौन से। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ, लेकिन ये बंदे ने बड़ी डिग्रियां ली होंगी तभी तो चीफ जस्टिस बना है, वैसे ही तो चीफ जस्टिस नहीं बन जाता। और इसका अंदाज गुफ्तगू भी देखिएगा तो गौर के साथ। और ये और ये ड्राफ्टिंग कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, और ये कैसे बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि चौधरी शुजात साहब भी जब बात करते, अब तो बिल्कुल ही बैठ गई है, तो जब वो अच्छी सेहत के साथ भी थे तो वो ये करते थे। जज के सामने खड़ा है बैरिस्टर एतजाज एहसान, उनकी क्या गुफ्तगू हुई तो मैं उस हवाले से बात करूंगा। ये केस जिस पर ये कर रहा है, मैं वो केस भी आपकी खिदमत में रखूंगा। अब मेरी बारी आ गई है। मैंने आपको शुरू में ही जो असल चीज़ थी वो दिखा दी, मैंने आपकी खिदमत में रखा। जज बढ़ गया, अदालतें बढ़ गई, इंसाफ बढ़ गया। तो मेरे दोस्तों क्या बचा जो नहीं बढ़ गया? तो इस हवाले से मैं अब आगे चलता हूं। चीफ जस्टिस, इसका नाम है काजी फायज ईसा है जी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और ऐसे मैं जानता नहीं हूं ये कौन है। ये मैं पता है क्यों नहीं जानता।
ये ऐसा चीफ जस्टिस है, ये कहता है कि इमरान रियाज कौन है, ये मतीउल्लाह जान को जानता है। आज भी बहुत से लोग हैं जिनका तस्करा हुआ, उनको ये जानता है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये जानता है। और अगर ये नहीं जानता तो इमरान रियाज को भी नहीं जानता और ये जज अरशद शरीफ को भी नहीं जानता। आज क्या हुआ कि इसी जस्टिस की अदालत में, इसकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैरिस्टर एतजाज एहसन समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने आमना मसूद जंजुआ को रोस्टम पर बुलाया। ये मसूद जंजुआ की बीवी हैं जो कि मिसिंग पर्सन में आए थे। आगे आपको समझ आ जाएगी, आप मुकम्मल विलाग देखें, बीच में ना छोड़ें। थोड़ा सा ही विलाग है, इतना लंबा विलाग या नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको मैं ज़्यादा वो बोर नहीं करूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, टू द टॉपिक बात होगी। अच्छा, उसने उसकी मसूद साहब की, मसूद जंजुआ की जो बेगम है आमना मसूद जंजुआ को रोस्टम पर बुला लिया, जिस पर उनका कहना था कि मेरे शोहर को 2005 में जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक्शन भी लिया था। जिस इफ्तिखार चौधरी को आप गालियां देते हैं, उसने 100 मोटो लिया था, एक्शन लिया था। अच्छा, उसने एक्शन भी लिया था और उनका मजीद ये उनकी अमना मसूद जंजुआ साहबा का यह भी कहना था कि मुशर्रफ की हुकूमत में मेरे बिजनेसमैन शोहर को उठाया गया था। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आपके कारोबारी शोहर का हुकूमत या रियासत से क्या ताल्लुक है। अंदाजा करें, वो इस मुल्क का शहरी है और पूछ रहा है उसका तू से। आप अंदाजा इसकी संजीदगी का, इस जज की सुने, सवाल क्या कर रहा है। वो यार इस मुल्क का शहरी है, आप कहते हो मुल्क से क्या ताल्लुक है, इस मुल्क का शहरी है और क्या ताल्लुक है। आगे देखो, ये सवाल क्या किया उसने, कहा जी, इस जज ने सवाल क्या किया कि आपके शोहर का हुकूमत या रियासत से क्या ताल्लुक है। इस सवाल की बेहूदगी देखें। आगे चले, रियासत किस वजह से आपके शोहर को उठाएगी। सुनते जाएं, शर्माते जाएं, अल्लाह अकबर पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह ऐसे मौके पे मैं तो पढ़ता हूँ अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, पहले वजह समझ आने की हुकूमत ने क्यों आपके शोहर को उठाया होगा, ये वो बताएगी कि हुकूमत ने क्यों उठाया। जिसने उठाया उससे नहीं पूछता कि तुमने क्यों उठाया, उससे पूछता है उसकी बेगम से कि क्यों उठाया होगा। क्या आपके शोहर मुजाहिदीन के हामी थे या किसी तंजीम के रुकन थे। जिस पर आमना जंजुआ का कहना था, ज़ाहिर है ये खातून है, ये वकील तो नहीं है, उसका कहना था कि लापता अफराद कमीशन ने मेरे शोहर को 2013 में मुर्दा करार दे दिया था। मेरे शोहर दोस्त से मिलने पेशावर के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। बेंच में शामिल जस्टिस मुसरत अल अली ने आमना जंजुआ से सवाल किया, आपको किस पर शक है। गैर रियासती अनासर भी हैं और एजेंसियां भी। ताम आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि मोहतरमा साल 2007 में मालूम हुआ कि मेरे शोहर फौज के खुफिया इदारे ISI की तहवील में है। आमना मसूद जंजुआ ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आर्मी चीफ से पूछें कि मेरे शोहर कहाँ हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में होने वाले वाकयात की जिम्मेदारी आज वालों पर नहीं डाली जा सकती। अब यहां पर यह बात गौर तलब है कि आमना जंजुआ का मुतालबा क्या है कि चीफ जस्टिस से को बुलाएं और उससे पूछें। अब ज़ाहिर है जब ISI ने उसको तहवील में लिया था तो किसे बुलाएंगे, जवाब तो फिर देना पड़ता है। और आगे से जज, तुम्हें यह हिम्मत ही नहीं है कि तुम आर्मी चीफ को बुलाओ, तुम्हें यह हिम्मत नहीं है। और आगे से जवाब दे रहा है कि माजी में हुआ है तो माजी में हुआ है। तो एक आदमी कत्ल होता है, आज कत्ल हुआ है तो कल वो माजी बन जाएगा, एक दिन बाद वो माजी बन जाएगा। एक आदमी कत्ल हुआ है तो वो तो माजी बन गया ना। अब उसके पीछे कोई और उठे आया, वो खुद कब्र से उठ के आएगा चीफ जस्टिस साहब। कल भी उन्होंने कहा, कल भी चीफ जस्टिस में, कल के व्लॉग में मैंने आपकी खिदमत में रखा था, कल चीफ जस्टिस ने कहा जी कि व्हेन यू आर इन चिकन यू हैव टू नो हाउ टू फेस विद हाउ टू टैकल विद द हीट। तो मैंने अर्ज किया था, मिस्टर चीफ जस्टिस, व्हेन यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ
Islamic Republic of Pakistan, when you are Chief Justice of Supreme Court of Pakistan, then you have to know how to make justice. आपको भी पता होना चाहिए। कल तो आपने आर्टिकल 62 और 63 की जो ऑपरेशन किया और उसमें जो धज्जियां बखेरी, मैं वो इस वक्त मैंने कल के आपने व्लॉग में वो आपको बताया था आइन का जो आर्टिकल 63 है और 62 है, 62 खास तौर पे उसका मैंने तस्करा किया था, वो आप मेरा कल का व्लॉग देख लीजिए। वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कल के व्लॉग में मुकम्मल आपकी खिदमत में रखा था कि अगर आप आर्टिकल 62 और 63 पे चलेंगे, और इसने आगे से कहा क्या, इसी जज ने कल कहा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते तो आर्टिकल 62 के हिसाब से तो वो भी शायद क्वालिफाई ना कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आइन कायदे-ए-आज़म का बनाया हुआ नहीं है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो उनके हवाले से तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं कहते। फिर तुमने कहा सादुक और अमीन के हवाले से तुम उन्हें मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश ये कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये तो ठीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा सादुक और अमीन तो नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस लफ्ज़ का कोई तस्करा ही नहीं था, तुम कहाँ से इस बात को ले आए। और ये मुवाजना भी है, गुनाह का काम है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज के लीडरों से करना, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाजना आज की किसी शख्सियत से बनना, ये तो कुफ्र हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादुक और अमीन कहते थे उस जमाने में, सहाबा इकराम भी सादुक और अमीन कहते थे। सहाबा इकराम को छोड़ें, मुशरिकीन मक्का सादुक और अमीन कहते थे नबुव्वत से पहले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानियत पे बात नहीं करनी, यहां पर बात ही कुछ और है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 62 और 63 उसमें बताया गया है कि क्या चीज़ें, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी तफसील है। आज मुझे टाइम मिला तो मैं 62 और 63 पे पूरा व्लॉग ही बना दूंगा, ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे सुनने वालों को अच्छी तरह से और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे आप कल के व्लॉग में देख सकते हैं, कल का जो मेरा आखिरी व्लॉग था उसमें मैंने आर्टिकल 62 और कल का जो इंसाफ हुआ था उस पर मैंने व्लॉग बनाया है कि सियासत की विकेट पर स्पिन बॉलिंग और टर्न होती हुई गुगलियां, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बैटिंग। आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैरिस्टर एतजाज अहसन समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों पर वो कर रहा था, समाअत कर रहा था, और इस समाअत के दौरान और भी बहुत से तमाशे हुए। अब मैं किस केस को मैंने 3-4 बार देखा है, आप खुद ये देख लें, आज का वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है यूट्यूब पर चढ़ी हुई। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि इस केस से पहले एक और केस था, सुनते जाएं। और ये केस क्या है जी, अबसार आलम मीडिया पर बात कर रहे थे। वो यार, अबसार आलम एक साफी है और है भी वो झूठा किस्म का साफी है, इस कदर वो झूठ बोलता है। उसका यहाँ पर केस जिक्र आ गया और उन्होंने अहमद पकड़ी और अदालत में आकर बात की। अबसार आलम की बात कर रहा है, क्या इमरान रियाज को अदालत बुलाए तो वो पेश होने को तैयार हैं। तो इमरान रियाज ने तो कल आपने ट्वीट में भी कहा है और मीडिया पर कहा है कि मुझे जब बनाए मैं आने को तैयार हूं। कल इमरान रियाज ने कहा है, ये सवाल पूछने की नहीं है, कल कहा है, उसका ट्वीट भी आप चेक कर लीजिए। इमरान रियाज को जब भी और क्या अदालत बुलाए और आने के लिए तैयार नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? एक गरीब सा साहबी। सवाल यह होता है कि अरशद शरीफ पेश नहीं हो सकता, उसके बारे में गौर करो कि अरशद शरीफ क्यों नहीं पेश हो सकता। यह पता करो चीफ जस्टिस साहब कि अरशद शरीफ कहां चला गया, वो क्यों नहीं पेश हो सकता, उसे भी बुलाओ। अब इमरान रियाज भी अरशद शरीफ वाली जगह पे पहुंचेगा तो तब बुलाओगे, तुम बुलाओ। इमरान रियाज तो कह रहा है कि मैं आने को कल कहा है, आज तुम कह रहे हो कि क्या इमरान रियाज को अदालत बुलाए तो वो पेश होने को तैयार है, ये चीफ जस्टिस कह रहा है। कल की आप इमरान रियाज खान की ट्वीट भी देख लीजिएगा, उसके ट्विटर अकाउंट पे जाके, और उसकी वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो अपनी जुबान से कह रहा है कि मुझे जो अदालत बुलाए, जो भी आए, मैं हर किस्म का तावन करूंगा और मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ये जो तमाशा हुआ, इस तमाशे के दौरान मेरे साथ हुआ क्या, उसने कहा है मैं ये भी बताऊंगा। अब इसमें मैं मजीद, मुझे तो ये भी होती है कि अल्लाह अकबर, कि आदमी बात करे तो क्या बात करे। अब जब आपका अदल का ये मेयार होगा,
इस तरह के एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये मुज़ाहिर खाना किस्म की ये बातें करेगा, और तो आप क्या करेंगे? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमरान रियाज कहता है मुझे बुलाओ, बुलाओ ना। वो कहता है, पूछते हैं कि क्या कि वो पेश होने को तैयार है। इसके जवाब में शुएब शाहीन का कहना था कि प्रोटेक्शन फराहम की जाए। हालांकि शुएब शाहीन को भी बखबर होना चाहिए। यहाँ ये पीटीआई का जो वकील है, ये भी इसके मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर कि उसने कहा क्यों नहीं है। मुझ जैसे आम आदमी को पता है कि इमरान रियाज ने कल क्या कहा है, तो शुएब शाहीन कहता कि उसे बुलाओ, उसको आने से कोई नहीं होगा, इमरान रियाज को कोई एतराज नहीं होगा, जब बुलाओ। बल्कि वो ना भी आना चाहे जबरदस्ती उसे बुलाओ, उसे अरेस्ट करके बुलाओ। वैसे तुम गिरफ्तारियां उसे हथकड़ियां डाल के लाओ, उसे लाओ, वो आके जवाब देगा। बुलाओ उसे तो सही, तुम बुलाते ही नहीं और कहते हो तैयार होगा। तैयारी ना तैयारी कि मैं तो नहीं जाना चाहता, कुछ ही दिनों बाद शायद मुझे भी उठा के ले जाएं, शायद मेरी ठुकाई भी करें। हाँ, मेरी भी ठुकाई करें, मैं तो एक आम सा आदमी हूं, मुझे तो किसी ने जान से भी मार दिया तो वो खबर ही नहीं बनेगी, क्योंकि आम आदमी के इतने खास लोग हैं उनके साथ। जमशेद दस्ती की, अल्लाह अकबर, 4 बार के MNA की बीवी की असमत दरी हो गई, नंगी हो गई है खातून, है हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन, तो तुम बुलाने की क्या बात करते हो यार? बलूचिस्तान की वो हमारी बेटियां तुम पे तो तुफ और लानत है तुम्हारे इंसाफ पर, और ऐसे वजीर आज़मों पर, ऐसे हर हुक्मरान पर। तुम इस कुर्सी पे बैठे क्यों हो? अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते, खुदा के बंदो, वो मजलूम बच्चियां, मासूम बच्चियां इस्लामाबाद की जग सर्दी में बैठी हुई हैं, रोज उनको कभी उन पर वाटर कैनन से करते हो, कभी तुम औरतों को भेजते हो मेकअप करके, लिपस्टिक वालियां और नाखन पॉलिश वाली औरतों को भेजते हो, वो जाकर उनके कभी फिजा अकबर जाती है, कभी गरीदा फारूकी जाती है। ये औरतें हैं, इनका कैलिबर क्या है, इनकी क्लास क्या है, और ये जाकर उस मासूम बच्ची को जो बलूचिस्तान से आई हुई है, जो उनको मिसिंग पर्सन के हवाले से उनको जो उनको लीड कर रही है, उस पर उससे किस अंदाज में ये गुफ्तगू कैसे करती हैं? वहां तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले जाते हैं, कल उनके लिए ब्लैंकेट आ रहे थे तो उनके कंबल रात को वो सर्दी से ठिठर रहे हैं, उनके टेंट उखाड़ के फेंक दिए। जिन टेंटों में रात को वो करते हैं 100-200 आदमियों, वो मसला तुमसे हल ना वजीर आज़म से हल हो रहा है, करेगा कौन? वो 200 बलोच बच्चियां, और उनका है क्या? उनका चार्टर्ड ऑफ डिमांड तो देखो, वो लड़की बार बार बता चुकी है कि उनकी डिमांड क्या है, उनका मुतालबा क्या है, उसे सुनो, दैट्स इट। वो बता रही है कि हमारा मुतालबा क्या है, उन पर जुल्म हुआ है। अब ये तो नहीं है कि आप जुल्म भी करें। अच्छा, इस दौरान आगे से शुएब मतीउल्लाह जान का भी तस्करा किया हो। यार खुदा के लिए, मतीउल्लाह जान का कोई तस्करा ही नहीं है। 5-6 घंटे के लिए वो हुआ था, एक दफा इस्लामाबाद से निकला था, तो तुम्हें अब रोड उठ रहे हैं। ये तो बिल्कुल रिसेंट वाकया है, और पूरे 6 महीने के लिए इमरान रियाज खान को उठाया है। मैंने कहा इमरान रियाज खान को भी छोड़ो, अरशद शरीफ के बारे में तो कुछ कहो ना, किसने मारा, क्यों, वो उसका गुनाह क्या था? पाकिस्तान का शहरी था, वो पाकिस्तान का शहरी था, कौन ये सवाल उठाएगा? आप किसी मुअज़्ज़म मुल्क के किसी शहरी को ऐसे उठाए ना, या किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में रहने वाले किसी शहरी को ऐसे कत्ल करें ना, कब्र से आके लोग जवाब देंगे। तो ये मैंने थोड़ा जज्बाती हो गया। मैं असल में पूरा दिन मुझे गुस्सा बहुत शदीद था, और ख़ास तौर पे आखिर में फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा पीछे जाएं जाके इसका वो जो फैसला ये लिखवा रहा है। मैंने चौधरी शुजात इसे क्यों कहा, चौधरी शुजात भी ये पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी ये पाकिस्तान का मुनसिफ भी ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी ये और ये सारी अदलिया सब कुछ ये जज भी बढ़ गया, अदलिया भी बढ़ गई, इंसाफ भी बढ़ गया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ और निगहबान हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान के मज़दूर, किसान और गरीब का मुहफ़्फ़िज़ और निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।